सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा जो एनजीओ है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट मिल सके। आई रिक्वेस्ट यू बेटा, और ये ट्यूटोरियल आप फॉलो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो कीजिए, दूसरों को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुँच सके। और स्पेशली जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बेटा, अगर आप लोगों के पास कहीं पर रिसोर्स नहीं है तो मैं 2012 से बेटा अपना एक एनजीओ रन कर रहा हूँ जिसमें फ्री जेईई कोचिंग दे रहा हूँ। और अभी मैंने जो कंटेंट डेवलप किया है वो सारा मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो जेईई के लिए बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप इसको फॉलो कीजिए। और मेरी जो mathstudy.in वेबसाइट है वहां पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे बेटा, तो ये सब मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। तो जो भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोग यहाँ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका एडवांटेज ले सकें। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं log n रेज़ टू द पावर अल्फा और बेस a रेज़ टू द पावर बीटा, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इक्वल टू अल्फा बाय बीटा log n बेस a। तो ये कैसे प्रूव करनी है बेटा, हम यहाँ पे सिंपली इसको प्रूव कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बेटा कि जो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर लेते हैं हम इसमें, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है मेरा, देखो log n बेस a रेज़ टू द पावर बीटा और अल्फा बेटा, तो इसके अंदर अगर मैं बेस चेंजिंग जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारा ये पार्ट ऐसे लिखा जा सकता है, वेरी सिंपल, राइट बेटा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सिंपली इसको log n रेज़ टू द पावर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अल्फा log ऑफ n अपॉन बीटा log ऑफ अल्फा, राइट बेटा। या यहाँ पर हमारा अल्फा नहीं होगा, ये हमारा a है, सॉरी, तो ये हमारा हो गया बेटा a और यहाँ पर भी आ गया a, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन गया है, तो अल्फा अपॉन बीटा, ऊपर आ गया बेटा log n अपॉन log a, राइट बेटा। तो अब देखो यहाँ पर हम दोबारा से हम प्रॉपर्टी एक बार लगा लेते हैं, तो अल्फा बाय बीटा यहाँ आ गया। और देखो इसमें हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा log n और बेस a, और यही हमें चाहिए था, राइट बेटा। तो ये था हमारा बेसिकली ये प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसके साथ साथ तो आप इसको सब प्रॉपर्टी कह सकते हो, वो भी आप इसको याद रखिए बेटा। वो क्या है, देखो एक जो प्रॉपर्टी रहेगी वो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक है मान लो log a बेस बीटा n, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन बीटा log ऑफ n और बेस a, राइट बेटा। तो ये हो गई आपकी सब प्रॉपर्टी पहली वाली। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आप क्या याद रख सकते हो, वो आप याद रख सकते हो बेटा n की पावर, लेटस से अल्फा है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पावर नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा अल्फा log n और बेस a, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये दो सब प्रॉपर्टी कह सकते हो आप इसको याद रख सकते हो इससे। तो ये था बेटा हमारी प्रॉपर्टी बेस। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत ही जो टिपिकल इसी प्रॉपर्टी को लेके मैंने ढूंढे हैं क्वेश्चन, और अब हम वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए, राइट बेटा। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉपर्टी बेटा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम log 27 जो बेस है बेटा वहाँ पे 3√3 है, राइट, ये 3 इंटू √3 है जो बेस है हमारा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो log 27 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 3 लिख लो, और जो 3√3 है बेटा तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 1, और इसकी √3 की पावर है हाफ, तो 1 प्लस हाफ, तो यहाँ पे लिख लो बेटा 1 प्लस हाफ, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया बेटा log 3 की पावर 3, और यहाँ पर हो गया बेटा 3 की पावर 3/2, वेरी सिंपल, राइट। अब जो हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है बेटा, log 3 की पावर क्या है, a है मान लो, और नीचे जो है बेस 3 की पावर b है, तो बाहर आ जाएगा a/b, वेरी सिंपल है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 3/2, और यहाँ हो जाएगा बेटा log ऑफ
3 और यहाँ पर भी बेस 3। अब हमें पता है बेटा log 3 बेस 3 तो 1 ही हो गया ऑब्वियसली ये पार्ट है ना। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा बेटा, तो यहाँ पे हमारा देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा बेटा 2 × 1 विच इज 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हमें सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर है log 15 और बेस है उसका 2√2 बेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम इसको पावर को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो log ऑफ 15 और बेस क्या है बेटा 2 × √2। तो 2 × √2 इज बेसिकली नथिंग, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो ये पावर हो जाएगी यहाँ पे बेटा 2 की कितनी हो जाएगी 1 + ½ ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या बन जाएगा log 15 और 2 की पावर हम लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए 1 + ½ है ना, √2 की ½ 2 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका देखो log 15 और 2 की पावर कितना हो गया बेटा यहाँ पर 3/2 हो गया, सिंपल। तो अभी हमने यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिया है। और अब हम जो हमने प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, ठीक है, हमने समझी है, जो हम प्रॉपर्टी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखो ये जो बेस है ये बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली 1 में क्या लिखा जाएगा बेटा ये 1/3/2 और log 15 बेस कितना हो जाएगा बेटा बेस 2 बच जाएगा, सिंपल। तो ये फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन है ये बन गया बेटा 2/3 और log आपका बेस 2 बन गया है, यहाँ 15 लिख लो। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो अभी हमने पावर को बेटा पूरी तरीके से यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सिंपली जो है अब 2 की पावर में इसको लिख देते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो 2 की पावर देखो 2 की पावर कितना हो गया भैया 2/3 और log 15 और बेस 2। ठीक है बेटा, अब देखो हमें क्या है कि बेसिकली देखो अगर हमारे पास 2 की पावर log 15 बेस 2 बनता है तो हम आंसर क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा बस है ना। लेकिन हमारे पास 2/3 भी है बाहर, तो वहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी जो है m log n विच इज log m की पावर n कर लो है ना, यानी कि जो 2/3 है वो 15 की पावर में चला जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 2 की पावर log 15 की पावर कितना हो गया बेटा यहाँ पर 2/3 हो गया है ना। और यहाँ पर जो बेस है वो इस हो गया 2, वेरी सिंपल। अब देखो 2 की पावर log x बेस है, यानी कि a की पावर log x बेस है इस x होता है बेटा। तो x कितना है हमारा 15 की पावर 2/3, वेरी सिंपल। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ गया है। तो 15 की पावर 2/3 इज अवर आंसर, वेरी सिंपल। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो log 5 बेस 3 है और log 27 बेस 25 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं log 27 और जो बेस 25 है उसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको तो एज इट इज छोड़ दो हम है ना, या तो अगर इसको बेस चेंज करना है तो देखो ऐसे लिख लो log 5 और बेस यहाँ पर हो गया बेटा अपॉन log 3 सॉरी, ठीक है। और ये जो पार्ट है बेटा हमारा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा log 3 की पावर 3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, वेरी सिंपल। तो अब हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है बेटा उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं है ना। तो ये पार्ट हो गया हमारा log 5 अपॉन log 3 बेटा, और इनटू जो हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो 3/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा अंदर बेटा log 3 बेस 5, वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या बन जाएगा, देखो log 5 अपॉन log 3, ठीक है। और इनटू में 3/2 यहाँ लिख दो और इनटू यहाँ पर बेस चेंज लगा दो, log 3 अपॉन log 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो log 3 से log 3 कैंसिल और log 5 से log 5 आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा 3/2 आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को लेके। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके। और अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज रैंडम टेस्ट बेटा। तो यहाँ पे जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं, जितने भी हमने प्रॉपर्टी करी है लॉगरिथम पे, उसके बेसिस पर अब नेक्स्ट जो 2 वीडियो होंगी उसके अंदर हमारे टेस्ट होंगे और हमारा जो टेस्ट होगा उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगी। तो बेटा आप ऐसा कीजिए कि जो पिछले जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस
प्रैक्टिस करने के बाद आपने इन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बेटा, और टेस्ट करने के एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगी, उसके बाद आपने आंसर चेक करने हैं खुद से, और इस टेस्ट की जो एलिजिबिलिटी, पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 75%। आपने टारगेट लेके चलना है बेटा। यहाँ पे जितने भी टेस्ट होंगे बेटा आपको 75% टारगेट उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, उस पर्टिकुलर जो भी टेस्ट यहाँ पर होता है उसकी एक ड्यूरेशन होगी, उस ड्यूरेशन के अंदर आपने वीडियो को पॉज करना है, आपने टेस्ट देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर टेस्ट के बाद आपको एक आंसर की दिखेगी, आपने आंसर की से पहले चेक करना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वीडियो में सॉल्यूशंस देखने हैं रेफर करने के लिए कि आपका कौन सा पार्ट रह गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, जब आपने रिजल्ट देख लिया है तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप जो है अगर कोई वीक कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं, राइट। आपने पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है दोबारा से, और फिर टेस्ट नंबर 2 देना है, ठीक है बेटा। और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और इन 2 टेस्ट के बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।